तो मत रहिए उदास, क्योंकि अब आ गया इतिहास इंग्लिश पिटारा लेकर। तो देखिए यहां पर सुपर हॉट टिप्स है। आप टेंस बार बार पढ़े होंगे, बार बार उसका स्ट्रक्चर आप भूल जाते होंगे, और बिना स्ट्रक्चर का ना वॉइस बनेगा और ना ही नरेशन बनेगा और ना ही स्पोकन होगा, ठीक है। और बार बार पढ़ते हैं, कोई भी टीचर आते हैं तो पहले टेंस ही पढ़ाते हैं, ठीक है, और बार बार आप भूल जाते हैं स्ट्रक्चर। तो आज मैं ऐसा सिखाऊंगा कि फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा चैलेंज है। वादे नहीं करते हैं क्योंकि वादे तो टूट जाया करते हैं, इसलिए मैं चैलेंज करता हूं। ये आप अभी सीख जाएंगे पूरा, फिर कोई टीचर आवे आपको पढ़ाए, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से ये आता रहेगा, ठीक है। तो देखा जाए बढ़िया सा एक हॉट टिप्स, सुपर हॉट टिप्स है। नहीं, जैसे सुपर संडे होता है फिल्म में, सुपर संडे, वैसा ही आपका सुपर हॉट टिप्स है। देखा जाए, मैंने लिखा टेंस, टेंस में प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, ठीक है। और पहला टेंस क्या होता है? सिंपल, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। मैंने सब टेंस बताया है बढ़िया से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कब बोलना है, सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सब मैंने सिखा दिया है, ठीक है। तो बढ़िया से देखा जाए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो बढ़िया सा देखा जाए। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जब तक आपको डिफरेंस पता नहीं रहेगा, आपको फॉर्मूला याद आपसे नहीं होगा। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सब्जेक्ट तो इसमें भी है, ऑब्जेक्ट इसमें ही भी है, सिर्फ आपको V2 लगा देना है, सिर्फ V2 लगा देना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देना है, वो आपका सिंपल पास्ट हो जाएगा। सिर्फ V2 लगाएगा तो सिंपल पास्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट प्लस V1 V5 रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। तो सब्जेक्ट तो सब में रहेगा, ऑब्जेक्ट भी सब में रहेगा, और फ्यूचर बोले तो शैल विल, याद रहे, फ्यूचर बोलेंगे तो शैल और विल, शैल और विल। और मैंने बताया था कि शैल विल के बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, रटना ही नहीं पड़ा, याद है। सिंपल प्रेजेंट का ये फॉर्मूला, सिंपल पास्ट का ये, और सिंपल फ्यूचर का ये। तो पहला जो काइंस होता है तीनों टेंस का, हम लोग को बढ़िया से याद हो गया है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए बढ़िया से। चलिए फिर से आपके सामने में प्रेजेंट हूं, देखा जाए। अब कंटिन्यूअस की बारी है। अब कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये सब आ जाएगा। इसका भी ट्रिक है मेरे पास, देखा जाए। सबसे पहले आप ये समझिए कि कंटिन्यूअस बोले तो V4, कंटिन्यूअस बोले तो V4। कोई भी टेंस में कंटिन्यूअस वर्ड अगर आ जाएगा तो याद है वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा। इट मींस क्या, उसमें ING लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? ING लगा रहेगा, ठीक है। तो देखिए इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो सब्जेक्ट तो सब में रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब में रहेगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस बोले तो, कंटिन्यूअस बोले तो V4, तो V4 मैंने लिख दिया। और प्रेजेंट में इज एम आर आता है। क्या आता है प्रेजेंट में? इज एम आर आता है। तो फॉर्मूला क्या बना? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब तो, ये दोनों तो सब में आएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस बोले तो V4 और प्रेजेंट में तो इज एम आर आएगा ही। तो फॉर्मूला आपका ये बना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बारी है पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस देखिए इधर, पास्ट कंटिन्यूअस तो सब्जेक्ट सब में, ऑब्जेक्ट सब में, और कंटिन्यूअस बोले तो V4। और जब प्रेजेंट में इज एम आर आया था तो पास्ट में क्या आएगा? वॉज और वर्ड। पास्ट में क्या आएगा? वॉज और वर्ड। तो फॉर्मूला क्या बना? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है क्या? कितना इजी लग रहा है, बहुत इजी हमको भी लग रहा है आज, देखा जाए। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला देखा जाए, सब्जेक्ट इसमें भी सब और ऑब्जेक्ट इसमें भी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में आ रहा है, क्लियर। कंटिन्यूअस बोले तो V4, यहां तक में कोई टेंशन नहीं है, आपको पहले से ही मालूम है। और एक मिनट, फ्यूचर बोले तो शैल विल, मैंने बताया था। ठंडा बोले तो कोका कोला, बिस्किट बोले तो पार्ले जी, हिटमैन बोले तो रोहित शर्मा, नहीं माही बोले तो धोनी, दबंग बोले तो सलमान खान, बिग बी बोले तो अमिताभ बच्चन।
कोई दिक्कत है क्या? देखा जाए और इंग्लिश पिटारा बोले तो इतिहास देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी, फ्यूचर बोले तो शैल बी, ठीक है, और कंटीन्यूअस बोले तो वी फूड। नहीं, सिर्फ आपको बीए नहीं याद करना है, तो फॉर्मूला क्या बना? सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस बी प्लस वी फूड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब बात हम पूरा टेंस में पढ़ाए हैं, लेकिन अब इसको एक जगह करके बढ़िया से डिफरेंस बता रहे हैं ताकि आप कभी नहीं भूले, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए जल्दी। दर बदर जिंदगी यूं ही तमाम करते हैं, दर बदर जिंदगी यूं ही तमाम करते हैं, आप लोग को इस्तियाज आलम सलाम और प्रणाम करते हैं। तो देखा जाए अब परफेक्ट की बारी है। अब परफेक्ट याद रहे, एक मिनट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? रटना नहीं है, सीख जाना है क्लास में ही। देखा जाए तो सबसे पहले समझिए कि परफेक्ट मींस क्या होता है? कंप्लीटेड, डन, है ना। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इट मींस क्या? इसमें V3 आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहेगा। ये बात फिक्स है, चाहे कोई भी टेंस हो। क्लियर? देखिए तो प्रेजेंट परफेक्ट की बारी है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में रहता है, ठीक है, और परफेक्ट बोले तो V3, और प्रेजेंट में ही हैज हैव आ सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऐसे याद कर लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट पे हैज हैव आता है, ठीक है, और V3 तो आना ही है, ठीक है, हो गया, याद रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए पास्ट परफेक्ट में, देखा जाए पास्ट परफेक्ट देखा जाए, सब्जेक्ट सब में, ऑब्जेक्ट सब में, और परफेक्ट बोले तो V3, और ओनली, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखा जाए इसमें ओनली हैड आपको याद रखना है, और ऐसे भी पास्ट बोले तो हैड, पास्ट बोले तो हैड, तो इसमें हैड, और प्रेजेंट बोलेंगे तो हैज और हैव, तो हैज और हैव को रिप्लेस करके अगर हैड लगा देंगे तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में रहता है, और परफेक्ट बोले तो V3, तो V3 इसमें भी, V3 इसमें भी। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी याद हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट की बारी है। देखा जाए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तो सब्जेक्ट सब में, ऑब्जेक्ट सब में, और परफेक्ट बोले तो V3 सब में, और फ्यूचर बोले तो शैल और विल, याद हो जाना चाहिए बात। फ्यूचर बोले तो शैल और विल, और आपको हैव सिर्फ लगा देना है, क्योंकि रूल है कि शैल विल अपने बाद V1 ही रहता है, और V1 क्या है? आपका हैव। अगर इसको हटाइएगा तो V3 आ जाएगा, तो रूल क्या गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, क्योंकि शैल भी बोलता है कि मेरे पास V1 आ सकता है, V1 आ सकता है, तो V1 कुछ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हैव लगेगा, फॉर्मूला में है, और उसके बाद V3 आप लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना? सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस हैव प्लस V3। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। एक और बात, परफेक्ट बोले तो V3, तो सब में देखिएगा V3 होगा, V3 V3 V3। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो देख के मत होना दंग, जब कर बढ़िए हुड़ हुड़ तबंग। देखा जाए अब लास्ट है परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका फॉर्मूला क्या होगा? और सभी बच्चों को इसी का लास्ट वाला जो काइंड होता है ना सबका, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, यही वाला का स्ट्रक्चर किसी को याद नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होता है सबका, ठीक है। तो बताएंगे, ट्रिक उसका भी मेरे पास है। चलिए देखा जाए, सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का देखेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ, और हैज बीन तो प्रेजेंट में आना ही, ठीक है। और परफेक्ट बोले तो V3, हेलो, परफेक्ट बोले तो V3, और बी का V3 क्या होता है? बिन। बी का V3 क्या होता है? बिन। एक मिनट, यहाँ परफेक्ट है, कंटीन्यूअस है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी होगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी होगा। तो परफेक्ट बोले तो V3, और V3 क्या होता है आपका? बिन, है ना। और कंटीन्यूअस बोले तो V4, उसमें क्या लगा रहेगा? ING लगा रहेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट में हैज और हैव, तो फॉर्मूला क्या बना? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है, प्रेजेंट में, और बिन, बिन याद रखेंगे। अगर बिन याद न रहे तो एक गाना भी है, बिन बजाती हुई नागिन, नहीं, ठीक है। और कंटीन्यूअस बोले तो V4, और ऑब्जेक्ट सब में, और फॉर सिंस प्लस टाइम, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, सबके लास्ट में टाइम लगा होता है, तो टाइम तो सब में रहेगा।
तो फॉर्मूला क्या बना, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्सेस प्लस टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट सब में ऑब्जेक्ट सब में, ठीक है। देखिए इसमें सब चीज सेम है, इसमें बहुत इजी है, इसी बात पे एक पार्ले चेक हो जाए, देखा जाए हैज हैव है, ठीक है, और बीन है, सब सेम है ना, तो यहाँ भी सब सेम है, सिर्फ यहाँ हैड आ गया है, हेलो यहाँ सिर्फ हैड आ गया है, देखा जाए तो आप उससे भी पूछेगा कि बोलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर, तो आप खाली हैज और हैव को हटा के बोल दीजिए, सब सेम है कि नहीं। कितना मजा आ गया, मन कर रहा है कि इसी बात पे एक कुरकुरे खा ले, नहीं देखा जाए तो सिर्फ हैड लगा दिए, हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट फोर्सेस प्लस टाइम, पॉज दीजिए, सब चीज सेम है, सिर्फ यहाँ हैड आ गया है, बस याद हो गया। अब आई लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, देखा जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो सब्जेक्ट सब में, हाँ बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट भी सब में, बिल्कुल सही है, और फ्यूचर बोले तो शैल बी, सिखाया है मैंने बार बार, इस चीज को मैंने बताया है, चलिए सही है। और इसके बाद V1 आता है, तो शैल विल आपका है, उसके बाद V1 क्या होता है, हैव, ठीक है, और परफेक्ट बोले तो V3, तो V3 क्या होता है, बीन, तो बीन बजाती हुई नगिन नहीं, और कंटीन्यूअस बोले तो V4, तो सेम आ रहा है। देखिए यहाँ देखिए, एक मिनट देखा जाए, देखिए आपका बीन यहाँ तक सेम है ना सब में, देखिए है कि नहीं, तो यहाँ पर भी बीन है, V4 है, ऑब्जेक्ट सब में सेम है। अब यहाँ फॉर है, फ्रॉम है और टाइम है, देखिए टाइम यहाँ भी, टाइम यहाँ भी, और ये सब फोर्सेस देखिए, खाली इसमें फ्रॉम आ गया, सिर्फ इसमें फ्रॉम आ गया, ठीक है। और मैंने टेस्ट से पढ़ाया था तो सब बताया था कि फ्रॉम क्यों आया, फॉर क्यों आया, सिंस क्यों आया, सब मैंने सिखा दिया है। एक ट्रिक था कि आप भूलेंगे नहीं, ऐसे ही पढ़ाया हूं बढ़िया से कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन एक बार कॉपी में नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे क्या होगा, आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट आप जरूर करेंगे।